दोस्तों, मैं हूं देवाशीष और पावर मिल 2020 के ट्यूटोरियल सीरीज में ये मेरा 11th वीडियो है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल टेस्ट क्लियरेंस थ्रू स्टॉक मॉडल। तो पहले वीडियो हमने डिस्कस किया था मॉडल टेस्ट क्लियरेंस थ्रू रेफरेंस टूल पाथ। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आज का एजेंडा ये है कि मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस थ्रू स्टॉक मॉडल। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको आएगा और हर एक ऑप्शंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डीपली रिसर्च करेंगे, राइट। तो स्टॉक मॉडल है क्या? नॉर्मली आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आपका फाइनल कंपोनेंट है, ठीक है। तो फाइनल कंपोनेंट के बाद ये है आपका स्टॉक मॉडल। तो ये कुछ आपको मेश जैसा दिख रहा है, जाली जाली सा दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली स्टॉक मॉडल होता क्या है? स्टॉक मॉडल एक एसटीएल ट्रायंगुलेटेड फाइल होता है, ठीक है। तो इसमें आप कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए डिटेल में जाने के लिए हमको नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। हम क्यों स्टॉक मॉडल को यूज करना चाहिए? क्योंकि स्टॉक मॉडल हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? स्टॉक मॉडल को हम रेस्ट ट्रफिंग टूल पाथ में हम यूज कर सकते हैं। जहां पे आप लोग यूज करते हो रेफरेंस टूल पाथ, उसके बदले आप स्टॉक मॉडल ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज आप इमेजिन करो, आपने रफिंग टूल पाथ आपने बनाया, ठीक है। और रफिंग टूल पाथ बनाने के टाइम में आपने कुछ टूल पाथ के कुछ सेगमेंट को आपने डिलीट कर दिया। जैसे आप सिलेक्ट करके डिलीट सिलेक्टेड कर लेते हो तो टूल पाथ का एक हिस्सा आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो आप जैसे ही रेफरेंस टूल पाथ के थ्रू आप बनाएंगे, रेस्ट मशीनिंग करेंगे, तो वो रेफरेंस टूल पाथ में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो ये नहीं देखेगा कि आपने ऑलरेडी उसको डिलीट कर दिया तो वहां पे भी स्टॉक बचा हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली आप ये समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर इस हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे डिटेक्ट नहीं करेगा। तो उसके बदले क्या होता है, तो वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। जब आपका रेस्ट मशीनिंग के लिए आप कटर डालते हैं, कटर आप चूज करते हैं और टूल पाथ आपके बना के आप विदाउट सिमुलेशन आपने सपोज मशीन पे आपने भेज दिया, ठीक है। तो वहां पे कटर आपका ब्रेक हो जाएगा और मतलब भारी नुकसान भी स्पिंडल को भी हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको स्टॉक मॉडल यूज करना चाहिए। तो स्टॉक मॉडल का बेनिफिट वहां पे क्या है? यदि आपने स्टॉक मॉडल के थ्रू वहां पे रेस्ट रफिंग करेंगे तो स्टॉक मॉडल क्या है, मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकली समझा देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे। स्टॉक मॉडल में आपको क्या करना है, जो प्रीवियस टूल पाथ, जो सपोज आपने 25 के बोल से या फिर 50 के बोल से आपने रफिंग किया, तो उस टूल पाथ को आपको एक मॉडल के ऊपर उतारना है, ठीक है। तो आप जैसे कटिंग करेंगे तो एक्चुअल में मॉडल कैसे दिखेगा, तो वैसा ही फॉर्म आ जाएगा, वैसा ही शेप आ जाएगा ट्रायंगुलेटेड फॉर्मेट में, एसटीएल फॉर्मेट में जिसको बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर्टिकुलर स्टॉक को आप रेस्ट मशीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज आपने रफिंग टूल पाथ में आपने कुछ भी एडिटिंग किया हो, सपोज वहां पे कुछ सेगमेंट आपने डिलीट कर लिया है या कुछ भी आपने एक्सवाइजेड किया है, तो उसका बिल्कुल इफेक्ट आपको स्टॉक मॉडल में भी दिखेगा। तो इट मींस आपको एक्सीडेंट का भी कोई चांसेस नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलता है जब आप स्टॉक मॉडल के थ्रू रेस्ट रफिंग करते हैं। देन और एक आप सोच लीजिए कि आप सपोज डाई कास्टिंग में काम कर रहे हो या फिर फोर्जिंग कंपोनेंट में काम कर रहे हो। फोर्जिंग कंपोनेंट में होता क्या है कि 2 mm या 3 mm का एक्स्ट्रा स्टॉक लेके मतलब ऑल अराउंड सेम स्टॉक ले लेते हैं और उसके ऊपर रफिंग कर लेते हैं, क्योंकि फोर्जिंग बार बार एक ही डाई से करता रहता है। तो उस कंडीशन में आप सपोज यहाँ पे मतलब आपके पास स्टॉक मॉडल का ऑप्शन नहीं था। सपोज आपको काफी यूजर्स को पता नहीं होता है स्टॉक मॉडल क्या है। तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, वहां पे रफिंग बनाते हैं कोई एक बिगर डाई के बॉल मिल से या फिर बुल मिल कटर से बनाते हैं। 5 M का या 4 M का स्टॉक छोड़ के जितना आपको वहां पे नेसेसरी
स्टॉक चाहिए, तो उसके बाद उस जो टूल पाथ को रेफरेंस टूल पाथ देके नेक्स्ट हम रेस्ट ट्रेफिंग टूल पाथ बनाते हैं। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है, ऐसे कभी मत बनाइए। तो उसके लिए टू डिफाइन द परफेक्ट स्टॉक, ठीक है, तो आपको ये स्टॉक मॉडल यूज करना है। तो कैसे यूज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊं। तो आपको क्यों यूज करना है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और लास्ट पॉइंट आपका ये है टू वेरीफाई योर रेसिडुअल स्टॉक मोर एक्यूरेटली। तो आपको सपोज बिना सिमुलेशन के, ठीक है, मैं मतलब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप विदाउट सिमुलेशन ये चेक करना चाहते हो कि मेरे सारे टूल पाथ चलने के बाद, मेरे पास जितने भी मैंने टूल पाथ बनाया हुआ है वो सारे टूल पाथ चलने के बाद कहाँ पे मेरा स्टॉक बचा हुआ है। तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए स्टॉक मॉडल विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो आप उसमें डिटेल एनालिसिस कर सकते हो कहाँ पे कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो ये भी एक बहुत गुड रीजन है कि आपको स्टॉक मॉडल यूज करना है। बट स्टॉक मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो वो ड्रॉबैक्स खास करके सिस्टम या पीसी रिलेटेड है। सपोज आपके पास जो सिस्टम या पीसी जो भी जिसमें आप कंप्यूटिंग कर रहे हो, तो यदि वो हाई एंड नहीं होगा, ठीक है, जिससे उसमें हाई एंड रैम नहीं होगा, ग्राफिक्स कार्ड नहीं होगा या फिर प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा, तो स्टॉक मॉडल का जो कैलकुलेशन वो काफी स्लो हो जाता है, ठीक है, बिकॉज वो एचटीएल फाइल या फिर ट्रायंगुलेटेड फाइल मॉडल के ऊपर वो कैलकुलेशन करता है, ठीक है, जो अपना टूल पाथ कैलकुलेशन। तो इसीलिए आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास जो पीसी है वो इतना कैपेबल हो कि स्टॉक मॉडल को हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में चलते हैं। तो अब स्टॉक मॉडल के रेस्ट रफिंग में भी आपको ये सारे टर्म्स आएगा, जैसे कि आपको मैंने पहले ट्यूटोरियल में मैंने समझा चुका हूँ। तो ये रिमूव कस्प वाला जो ऑप्शन है, ये जो कस्प यहाँ पे बचता है, तो इसको रिमूव करने के लिए आप यदि ये ऑप्शन ऑन करते हैं रेस्ट रफिंग के अंदर, तो आपका जो स्टेप ओवर है, ठीक है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। आप सपोज स्टेप ओवर दिए हो 2 mm, तो यदि स्टॉक आपका इतना बड़ा है कि उसमें आपका 2.2 नेसेसरी है स्टॉक मतलब कस्ट को रिमूव करने के लिए, तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड एज रिमूव कस्ट ऑप्शन। तो ये आपका रेस्ट मशीनिंग में होता है। जस्ट मैं इसको ये कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। उसके बाद है डिटेक्ट मेटल थिकर देन। जैसे कि मैं आपको पहले बताया हूँ कि यदि आप यहाँ पे जीरो रखते हैं तो जो कस्ट को रिमूव करने के लिए ट्राई करता है आपका रेस्ट रफिंग। तो यदि आप यहाँ पे जीरो के बदले कुछ भी वैल्यू दे देते हैं 0.2, सपोज 0.2 इज द अमाउंट ऑफ कस्ट, तो आपको क्लीन रेस्ट रफिंग टूल पाथ बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए डिटेल में मैंने एक्चुअली ट्यूटोरियल नंबर 10 में मैंने समझाया हुआ है, तो आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडेड एरिया बाय। एक्सपेंडेड एरिया बाय में यदि आप जीरो रखते हैं तो आपका जो जहां पे जितना एरिया में आपका स्टॉक है तो वहीं पे आपका टूल पाथ बनाता है। यदि आप एक्सपेंडेड एरिया बाय में 2 mm या 1 mm देते हैं तो ये टेंजेंशियली टूल पाथ को 1 mm पर साइड एक्सटेंड कर लेता है, ठीक है। देन कंसीडर प्रीवियस जेड हाइट। सपोज आप ये ऑप्शन ऑन करते हैं, जैसे इसके लिए स्टॉक मॉडल में भी यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया हुआ है, यहाँ पे रेस्ट मशीनिंग में मैंने टूल पाथ रखा हुआ है, बट यहाँ पे आप स्टॉक मॉडल में ले लीजिए। तो स्टॉक मॉडल में भी यही सेम ऑप्शन आपका हाईलाइट होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन का क्या मतलब है, जैसे आपने रफिंग किया है, रफिंग का टूल पाथ में आपने जितना भी स्टेप डाउन दिया होगा और ये स्लाइसेस आपका जनरेट हुआ है, तो कंसीडर प्रीवियस जेड हाइट में ये मशीन बिटवीन का ऑप्शन में, तो वहां पे इन बिटवीन द जेड हाइट्स वहां पे एक सिंगल पास जनरेट करता है। और री मशीन एंड मशीन बिटवीन में वहां पे 3 पासेस जनरेट करता है, टॉप बॉटम एंड मिडिल। तो जो भी आपका प्रीवियस जेड हाइट होगा आपका रफिंग का, तो अपर एंड लोअर देन मिडिल, ये 3 पास जनरेट करेगा। और यदि आप मशीन बिटवीन के ऑप्शन में जाते हैं तो वहां पे एक ही पास जनरेट करेगा, खाली मिडिल वाला, अपर एंड लोअर को छोड़ देगा। तो ये दो ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन में ये सबसे बेटर ऑप्शन है, री मशीन एंड मशीन बिटवीन। हालांकि हमें इसको ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो मैं कभी भी टूल पाथ बनाता हूँ तो ये कंसीडर प्रीवियस जेड हाइट को मैं ऑफ ही रखता हूँ, तो आप भी ऑफ रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है।
सो नेक्स्ट वन इज मिनिमम गैप लेंथ। मिनिमम गैप लेंथ का ऑप्शन आपको आएगा रेस्ट मशीनिंग विद स्टॉक मॉडल में। यदि आप मिनिमम गैप लेंथ यहाँ पे 0 रखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ये गैप छूट जाता है। हालांकि ये एरिया में आपका स्टॉक नहीं है, मतलब जो आपका रेस्ट रफिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मेटल नहीं मिल रहा, बट यहाँ पे आपका टूल पाथ में लिफ्टिंग हो रहा है। तो आप चाह रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पे इसको यदि क्लोज कर सकता हूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम आपका कंज्यूम होगा, बट आप चाहते हो कि इसको क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम गैप लेंथ यहाँ पे 50 कर दिया, तो जो ऑप्शन वहां पे रेस्ट स्टफिंग के अंदर आएगा। तो यदि वो करने के बाद यहाँ पे देखिए टूल पाथ आपका क्लोज हो गया। तो ये ऑप्शन में जब सॉफ्टवेयर के अंदर जाऊंगा तो आपको और एक बार यहाँ पे इसको याद दिला दूंगा, तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी रहेगा। तो अभी हम चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले ये है, ये मेरे पास एक मॉडल है और इस मॉडल में सपोज हम कंसिडर करते हैं आपके पास ये फोर्जिंग कंपोनेंट, ठीक है। ये फोर्जिंग कंपोनेंट में आपको करना क्या है, आपको 4 mm का यूनिफॉर्म स्टॉक देके आपको एक रफिंग करना है, राइट। ध्यान से सुनिएगा, 4 mm का यूनिफॉर्म स्टॉक इसके ऊपर देना है और इसको मुझे रफिंग करना है। तो आप कैसे इसको रफिंग का टूल पाथ बनाओगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, पहले मैं एक काम करता हूँ 50 का बुल ले लेता हूँ, वहां पे एक रफिंग का टूल पाथ बनाऊंगा तो उसमें मैं 5 mm का स्टॉक दे देता हूँ, ठीक है। तो वहां पे जो स्टॉक दे के जो टूल पाथ बनाऊंगा, फिर अगेन जिससे भी मुझे रफिंग करना होगा एक्चुअल में, तो वहां पे उसको रेफरेंस टूल पाथ दे दूंगा। ये नॉर्मली सारे लोग करते हैं, ठीक है, सारे यूजर्स करते हैं। बट स्टॉक मॉडल में आप कैसे इसको अच्छे से कर सकते हो, तो स्टॉक मॉडल बनाने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक राइट क्लिक करिए, स्टॉक मॉडल का यहाँ पे राइट क्लिक करके लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट स्टॉक मॉडल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे स्टॉक मॉडल का एक टूल बार भी है आपके लिए, ठीक है। तो आप टूल बार का भी यूज कर सकते हो। मैं नॉर्मली यहाँ पे राइट क्लिक करके करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हैबिचुएटेड हूँ। बाकी आपको यदि यहाँ पे भी लगता है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट स्टॉक मॉडल करिए। स्टॉक मॉडल क्रिएट करने के बाद स्टॉक मॉडल का एक नाम दे दीजिए। सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टॉक फॉर फोर्जिंग, राइट। तो यहाँ पे टॉलरेंस, तो सबसे पहला आता है टॉलरेंस में क्या है, ये टॉलरेंस आपका मैशनिंग टॉलरेंस नहीं है, ये टॉलरेंस आपका जो स्टॉक मॉडल आप क्रिएट करेंगे तो उसका टॉलरेंस है। तो यहाँ पे सपोज आप दे देते हो 0.01, तो स्टॉक मॉडल काफी हैवी हो जाएगा, तो इतना हैवी करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मेरा सिस्टम बहुत कैपेबल है हैंडल करने के लिए, बट मैं यहाँ पे 0.1 या 0.05 ही देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको 0.1 ही दीजिएगा, ज्यादा मतलब एक्यूरेट जाने की ट्राई मत करिएगा, ठीक है। देन दिस इज अ स्टेप ओवर। स्टेप ओवर मतलब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, स्टेप ओवर किसको बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें जाऊंगा और बैक टू माय स्टॉक मॉडल के स्क्रीन में जाऊंगा और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। आपको जूम में दिख रहा होगा, ये आपको जो जाली जाली सा दिख रहा है, मैश सा दिख रहा है, तो यहाँ पे आप यदि काफी जूम जाऊंगा तो यहाँ पे मैश ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो उस मैश के बीच में एक दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है स्टेप ओवर, ठीक है। ताकि जाली का जो साइज उसी के अंदर ही एडजस्ट होता है। जाली का जो मतलब ये जो मैश बनता है, जो आप स्टेप ओवर देते हो उसमें ये हल्का भी होता है और हैवी भी होता है। तो इसीलिए आप जब यहाँ पे मेस का जो स्टेप ओवर देते हो तो इसको भी कम ही मतलब ज्यादा कम मत करिएगा, 1 mm 2 mm आप दे सकते हो। देन वर्क प्लेन, वर्क प्लेन जो यहाँ पे आपका एक्टिवेट वर्क प्लेन है वो आप दे सकते हो, यदि आपका नहीं है तो कोई छोड़ दीजिए। देन यहाँ पे आपको रेस्ट थिकनेस, रेस्ट थिकनेस बोले तो आपको मिनिमम थिकनेस ऑफ द रेस्ट मेटल टू फाइंड, मतलब आप सपोज यहाँ पे 0 भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे 0.1 या 0.05 एक ऐसा वैल्यू आप दे दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है determines the minimum thickness that will be displayed when using show rest metal option. तो this is the minimum thickness that can be displayed when you are using the show rest metal option. तो इसमें मैं जहाँ तक यूज करता हूँ मैं 0.1
या 0.15 रखता हूँ। तो ये जस्ट आपको रेसिडुअल मेटल दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 ही रखेंगे तो काफ़ी है। देन आप इसको एक्सेप्ट करिए, राइट। ये एक्सेप्ट करने के बाद तो ये आपका स्टॉक मॉडल आपका जनरेट होगा। देन होम में जाके यहाँ पे देख लीजिए ब्लॉक आपका कैलकुलेट है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक है। तो देन हम यहाँ पे स्टॉक मॉडल में आ जाते हैं, और स्टॉक मॉडल में आने के बाद सबसे पहले आप ब्लॉक को यहाँ पे अप्लाई करिए। तो जैसे आप ब्लॉक को अप्लाई करेंगे स्टॉक के ऊपर, यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, देखिए आप यहाँ पे भी कैलकुलेट का ऑप्शन है, राइट क्लिक करके, या फिर आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। देखिए स्टॉक मॉडल जैसे मैंने ब्लॉक इसको अप्लाई किया तो स्टॉक आपका बिल्कुल ब्लॉक के बराबर है। अभी तो कुछ भी यहाँ पे मेरा यहाँ पे स्टॉक जो मुझे 4 mm के यूनिफॉर्मिटी में चाहिए वो मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। अभी इसके ऊपर मुझे 4M का स्टॉक लेने के लिए तो मुझे क्या ऑप्शन है मेरे पास। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे एक रास्टर टूल पाथ, एक फिनिशिंग टूल पाथ एक बना लूँ, ठीक है। और वहां पे मैं 4M का स्टॉक देके मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, ये एक ऑप्शन है। बट सबसे सिंपल एंड सबसे इजी जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप सपोज ये फोर्जिंग कंपोनेंट है तो आप पहले पूछ लीजिए कि इसमें सबसे लास्ट वाला टूल कौन सा चल चुका है, ठीक है। सपोज आपने 6 के बॉल नोज से इसको लास्ट फिनिश किया है, तो 6 का बॉल नोज यहाँ पे एक्टिवेट करिए, राइट। और उस टूल को यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, अप्लाई द एक्टिव टूल आफ्टर द करेंटली एक्टिव स्टेट। उस टूल को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है, कि 6 का बॉल नोच से ही मेरा ये मतलब स्टॉक मॉडल मुझे बनाना है। देन आप यहाँ पे स्टॉक डाल दीजिए, स्टॉक मुझे 4 mm का डालना है तो 4M यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे कॉर्नर रेडियस टूल डायमीटर, सपोज ये मेरा बॉल नोज नहीं होता और या फिर कोई एंड मिल या फिर बुल मिल कटर होता तो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस में उसको भी डाल सकता था, ठीक है। एड इज द कॉर्नर रेडियस फॉर द टूल सिलेक्टेड इन द लिस्ट। तो इसको यदि आपका बॉल नोज है तो कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है इसको डालने के लिए। तो देन एक्सेप्ट करिए। देन एक्सेप्ट करके अगेन आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, ठीक है, जस्ट कैलकुलेट इट। सो नाउ सी व्हाट विल हैपन। ये अभी स्टॉक मॉडल अभी कैलकुलेट कर रहा है। मैंने थोड़ा सा टाइट टॉलरेंस ले लिया 0.05 एंड 1 mm, सो इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। बट आप ये इंश्योर करिए कि आप थोड़ा सा टॉलरेंस ओपन रखिएगा और स्टेप ओवर थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा ताकि आपका स्टॉक मॉडल थोड़ा सा इजीली कैलकुलेट हो जाए। अभी ये शेडिंग में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अभी सपोज मैं इसको राइट क्लिक, यहाँ पे आप डायनामिक सेक्शनिंग में भी देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू आप वाई व्यू आप ले लीजिए या फिर एक्स व्यू ले लीजिए, और हम ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको यूनिफॉर्मली, यदि मैं इसको साइड व्यू में भी इस पे दिखाता हूँ, राइट, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्मली आपको स्टॉक मिल रहा है। तो इट मीन्स आप इसको लेके आप रेस्ट मशीनिंग में भी यूज कर सकते हैं स्टॉक। और इसको भी आप सॉलिड में भी देख सकते हैं कैसे। यहाँ पे अपीयरेंस में यहाँ पे शेडेड पे कर दीजिए, तो शेडेड करेंगे तो बिल्कुल आपको स्टॉक जैसे आपका डाई वहाँ पे ऑलरेडी मशीन हुआ पड़ा है तो ये आपको उसी कंडीशन में दिखेगा। यदि आपको रेसिडुअल मेटेरियल चेक करना है तो यहाँ पे शो रेस्ट कर लीजिए, तो एक्चुअल मॉडल के साथ कंपेयर करके ये दिखा देगा कहाँ कहाँ पे आपका मेटेरियल बचा हुआ है। ये देखिए, तो ये आपको ये दिखा दिया कि यहाँ पे इस कंपोनेंट के ऊपर ये सारे एक्स्ट्रा मेटेरियल्स हैं, ठीक है। और तो ये इसको आप लेके रेस्ट रैपिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो रेस्ट रैपिंग में कैसे इसको यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप स्टॉक मॉडल टूल पाथ री रफ कर लीजिए। री रफ कोई सा भी एक मैं ले लेता हूँ, जस्ट लाइक सपोज मुझे रफिंग इसी से ही करना है फोर्जिंग कंपोनेंट से, तो मैं एक TR50 का यहाँ पे कटर ले लिया या फिर TR20 का,
ठीक है, TR50 का ले लेते हैं। तो होम में जाके आप टूल पाथ में 3D रे क्लियरेंस, मॉडल रे क्लियरेंस, ओके। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप ओवर दे देना है जितना भी आपको स्टेप ओवर चाहिए। देन यहाँ पे हम तो अभी ट्रेनिंग पर कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेप डाउन में 2 mm या 1 mm दे सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देन लिमिट में मैं यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ, बाउंड्री को ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। आउटसाइड इन, आंसर सेगमेंट जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, यहाँ पे इसको ऑन करना है। फ्लैट मशीनिंग लेवल, हाई स्पीड मशीनिंग 10%, ऑर्डर, ओके। तो यहाँ पे रेस्ट मशीनिंग आता है, तो रेस्ट मशीनिंग ऑन करिए। रेस्ट मशीनिंग ऑन करने के बाद आप रेस्ट मशीनिंग में जाइए। तो आपको मैंने लास्ट ऑप्शन में बताया था टूल पाथ, ठीक है। तो अभी आपको टूल पाथ नहीं लेना, ठीक है। अभी आपको लेना है स्टॉक मॉडल। स्टॉक मॉडल में लेके जो भी आपने स्टॉक मॉडल यहाँ पे बनाया, जैसे मैंने 1 नंबर स्टॉक मॉडल अभी बनाया, तो 1 नंबर ही लीजिएगा यहाँ पे। सपोज आपने कुछ भी नाम देते हो तो यहाँ पे नाम आएगा। तो डिटेक्ट मेटल थिकर जैम, ये आपको जैसे पहले आपको बताया था। एक्सपेंड एरिया बाय में आप 0.5 1 mm जो उतना भी लेना ले सकते हो। मिनिमम गैप लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डिफॉल्ट आता है, तो डिफॉल्ट वाला ले लीजिए, ठीक है। यदि आपको इसके बाद भी कुछ मिनिमम गैप लेंथ में चाहिए, अब ये मिनिमम गैप लेंथ आपका क्या है, अभी आप यहाँ से समझ सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो दिस वन इज द मिनिमम गैप लेंथ, कि यहाँ पे यदि आप 0 रखते हैं इसको, तो यहाँ पे आपका क्लोज नहीं करेगा। यदि आप यहाँ पे 50 कर लेते हैं तो यहाँ पे क्लोज कर लेगा। हालांकि ये भी आपका परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेटल नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे बचा हुआ है रेस्ट मटेरियल। तो यदि आप इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ज्यादा वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं थ्रू स्टॉक मॉडल, देखते हैं क्या बना रहा है। तो ऑलवेज ट्राई करिए स्टॉक मॉडल से करने के लिए, बट यदि आप रेफरेंस टूल पाथ से कर रहे हैं तो ये इंश्योर करिएगा कि कभी भी रफिंग टूल पाथ में से कुछ भी मैनुअली सिलेक्ट करके डिलीट फिलीट मत करिएगा। तो इससे क्या होता है कि आप जो नेक्स्ट टूल पाथ बनाते हो तो उसमें आपको याद नहीं रहता है आपने क्या डिलीट किया है, और वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये आपका रफिंग का टूल पाथ बन गया। यदि आप इसको एक्चुअल स्टॉक से इसको देखेंगे, अभी मुझे इसको एक्चुअल स्टॉक से देखना है तो कैसे करूंगा, तो वो भी एक कंसर्न है, ठीक है। तो एक्चुअल स्टॉक में देखने के लिए भी काफी कुछ एडवांस ऑप्शन है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप जाइए स्टॉक मॉडल में। स्टॉक मॉडल में एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, शो ऑल, राइट। तो यहाँ से एक एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। यदि आपको रियल इसी से ही कटिंग आपको देखना है तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट कर लो, तो एक्सपोर्ट कर लो इसको एचटीएल फॉर्मेट में। मैं इसको डेस्कटॉप में कर ले रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। और ये सेम मॉडल को आप सपोज स्टॉक के मतलब सिमुलेशन में देखना चाहते हैं, तो सिमुलेशन में कैसे देखेंगे, इसको एक्टिवेट किया, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। यदि मैं यहाँ से इसको स्विच ऑन करता हूँ, सिमुलेशन के अंदर जाता हूँ, ठीक है। सिमुलेशन के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे होल बॉक्स आएगा। तो आपको जस्ट दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको यहाँ पे बॉक्स आ गया। तो इसके अंदर से ये सिमुलेशन दिखाएगा, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली जो मेरा 4M का मैंने यहाँ पे स्टॉक छोड़ा था, तो उसके ऊपर से ही कटिंग होना चाहिए ना। बट इस ये एक्चुअली सॉलिड ब्लॉक से सिमुलेशन होगा तो ये बेटर था, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो उस केस में आपने जो वहां पे स्टॉक मॉडल को आपने एक्सपोर्ट किया है बाहर, ठीक है, तो उस स्टॉक मॉडल को आप यहाँ पे ला सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो उसको लाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, होम में जाइए, ब्लॉक के अंदर यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे स्टॉक मॉडल को ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखा सकूं जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल ऑप्शन में आप यहाँ पे ओपन करिए,
और यहाँ पे आप उस स्टॉक मॉडल को, जो आपने स्टिल फाइल को आपने एक्सपोर्ट किया था, वो आप यहाँ पे दोबारा से इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, यदि मैं इसको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, ये आपका स्टॉक, देख रहे हैं? तो इसको आप एक्सेप्ट करिए। और यदि मैं इसको स्टॉक में लेके जाता हूँ, यदि मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और यहाँ पे सिमुलेशन में इसको ऑन करता हूँ, तो एक्चुअल स्टॉक मेरा आ जाएगा। तो इससे मैं रियल प्ले कर सकता हूँ कि मेरा कैसे कटिंग होगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ और इसको शेडिंग को मैं रेनबो शेडिंग कर देता हूँ, ताकि आपको कलर वाइज ये दिख सके। देखिए कितना बेटर रफिंग है ये। तो दिस वन इज गुड वे। ठीक है, नॉर्मली काफी सारे यूजर्स का अलग अलग कॉन्सेप्ट है इस तरह से मशीनिंग करने का। तो दिस इज ऑल्सो ए रेस्ट रफिंग, बट ये रेस्ट रफिंग नहीं है, ये आपका रेस्ट रफिंग में आप स्टॉक को यूज करके आप रफिंग कर सकते हो। तो ये पहला रफिंग टूल पाथ है। इसके बाद आप काफी सारे टूल पाथ अपने इसमें से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे? जस्ट मैं यहाँ से इसको नो इमेज में जाता हूँ ताकि हम इसको बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपने टूल पाथ इसको जनरेट कर लिया, ये रफिंग टूल पाथ है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एक नंबर जो आपका जो स्टॉक मॉडल ऑलरेडी जनरेट हुआ पड़ा है, तो ये टूल पाथ को ऐड टू, राइट क्लिक करिए इसके ऊपर, ठीक है, ऐड टू स्टॉक मॉडल। तो जैसे आप स्टॉक मॉडल में ऐड कर देंगे, तो ये टूल पाथ चलने के बाद, ये टूल पाथ जब इसकी स्टॉक मॉडल के ऊपर आपका चल जाएगा, तो नेक्स्ट इसका क्या सीन होगा, क्या इसका स्टेज है। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको उसका एक्चुअल स्टॉक आपको बता देगा। राइट, ये देखिए, तो आपका पहले वहां पे 4M स्टॉक था। जैसे आपने इसको राइट क्लिक करके ऐड किया, अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ 1_ इसको दे देता हूँ रफ। राइट, तो जैसे मैंने इसको ऐड किया, ये ऐड हो गया आपका TR50 रफ। तो ये आपका रियल सिनेरियो आपको दिखा दिया। राइट, अभी सपोज मैं इसका नेक्स्ट टूल पाथ बनाना चाहता हूँ TR20 का। तो मैंने TR20 को यहाँ पे ऑन कर लिया। देन मुझे क्या करना है, सेम वही टूल पाथ में जाना है, टूल पाथ 3D रे क्लियरेंस, मॉडल रे क्लियरेंस। बहुत इजी है, ठीक है, इतना कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है स्टॉक मॉडल को यूज करना। तो जस्ट गो फॉर द मॉडल एरिया क्लियरेंस, गिव द स्टेप ओवर आप 20 का है तो मैं यहाँ पे 12 का दे देता हूँ, स्टेप डाउन में 1 mm का दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रेस्ट मशीनिंग में मैं यहाँ पे रेस्ट मशीनिंग स्टॉक मॉडल में, यहाँ पे स्टॉक मॉडल वही 1 ही सिलेक्ट किया हूँ। देखिए जो 1 मैंने यहाँ पे बनाया था वही 1 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। बट आप यहाँ पे स्टॉक मॉडल का जो स्टेट है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा टूल पाथ इसमें चल चुका है। तो आप जितने बार भी इसमें ऐड करते जाएंगे उतने बार ये नया नया यहाँ पे स्टॉक मॉडल स्टेट बनाते जाएगा। राइट, अब देखिए मिनिमम गैप लेंथ भी अपने आप चेंज हो गया। डिटेक्ट मेटल से कर देना, आप सपोज यहाँ पे 0.2 देते हो तो ये भी अपने आप चेंज हो गया। ठीक है, एक्सपेंड एरिया बाय में आप यहाँ पे 1 दे सकते हैं। तो आपने इसको दे दिया। देन आउटसाइड इन, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑटो भी दे सकते हैं। अनसेप सेगमेंट रिमूवल, ओके, फ्लैट मशीनिंग, इस लेवल, हाई स्पीड, ओके। तो जैसे आपने इसको दिया और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर इसी स्टॉक मॉडल से ही कैलकुलेट करेगा ये। ठीक है, तो आप कई बार ऐसा होता है कि एक एक मॉडल के ऊपर आपको 6 रेस्ट रफिंग, 7 रेस्ट रफिंग अलग अलग टूल के, अलग अलग डाय के, ठीक है, बनाने पड़ते हैं। तो आप जितने बार यहाँ पे रेस्ट रफिंग बनाते जाएंगे आप इसको ऐड करते जाओ। जैसे कि ये बन गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसको इसको अगेन यहाँ पे नाम देके, यहाँ पे आपका 2 नंबर और यहाँ पे TR
20, इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ। देन आई एम गोइंग टू राइट क्लिक, ऐड टू स्टॉक मॉडल। ठीक है, अभी देखिए स्टॉक मॉडल यहाँ से हट गया। तो नेक्स्ट में क्या करूंगा, राइट क्लिक करके फिर कैलकुलेट कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, ये टूल चलने के बाद, ये टूल पाथ चलने के बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा वो आपको स्टॉक मॉडल यहाँ पे बता देगा, लाइक हियर। ठीक है, अब सपोज TR20 के बाद मैं यहाँ पे बॉलनोज 10 से मैंने इसको रफिंग करने का सोच रहा हूँ, राइट। तो फिर मैं क्या करूंगा, और सबसे बढ़िया सी बात है कि आप यहाँ पे बार बार इसको सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक द प्रीवियस रफिंग टूल पाथ जो मैं यूजुअली करता हूँ, बट आप भी कर सकते हैं इसको। तो इसको लीजिए, यहाँ पे इसको कॉपी करिए, तो इसको 3 नंबर में TR10, ठीक है, और यहाँ पे जाके अपना टूल चेंज कर लीजिए। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो 3M का स्टेप ओवर, रेस्ट। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टॉक मॉडल वही सेम है। यहाँ पे देखिए, जैसे अभी यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे TR50 का रफ का स्टेट रखा हूँ, और जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ TR20 में, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिख रहा है इस एरिया में। देखिए, जैसे मैं नेक्स्ट जो स्टॉक मॉडल का स्टेट दिखा रहा हूँ, क्यों, यहाँ पे मैंने ये जो पहले वाला जो टूल पाथ को मैंने यहाँ पे स्टॉक मॉडल में ऐड कर दिया था। तो ऐड करने के बाद वो स्टॉक मॉडल का स्टेट यहाँ पे दिखा रहा है कि ये टूल पाथ के लिए जब आप 10 का बॉल जब इसको रफिंग करेंगे, तो जो स्टॉक मॉडल का स्टेट जब 20 का देंगे, तो ऑलरेडी इतना तक ये रफिंग हो चुका है। यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे 50 का रफ वाला स्टेट से ही करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 50 का रफ ही दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये सारा कुछ मिल गया, और देन अगेन आपको यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट ही करना है। तो इस तरह से आपको जितना भी स्टॉक मॉडल का सॉरी रेस्ट स्टफिंग का टूल पाथ आपको बनाना है, तो उतना भी आप बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। तो ये आपको रफिंग के लिए भी, सॉरी रेस्ट रफिंग के लिए भी हेल्प करता है, और कोई भी फोर्जिंग कंपोनेंट से भी आपको यदि स्टॉक ऐड करके आपको करना है वो भी कर सकते हो। आपको इसका एचटीएल फाइल भी आपको बाहर एक्सपोर्ट करके भी आप इसको करना है तो वो भी कर सकते हो। तो आपको काफी हद तक ये हेल्प करता है। अभी जैसे मेरा 3 टूल पाथ जनरेट हो गया, तो अभी मैं चाहता हूँ कि अगेन मैं इसको सिमुलेट करूँ। तो राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, again don't exit, just go to the mode and go to fixed direction। तो ऑलरेडी मेरा 50 का रफ हो चुका था। देन आई विल राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, देन आई कैन प्ले। तो ये जहां जहां पे रेस्ट रफिंग करना होगा वो कर लो। तो देन मुझे 10 का बॉल से रफिंग करना है, रेस्ट रफिंग। तो जस्ट प्ले इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप काफी सारे रेस्ट रफिंग टूल पाथ आप जनरेट कर सकते हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल इसका भी दिखाना चाहता हूँ। जो मैंने स्टॉक मॉडल का ये 2 टूल पाथ मैंने बना रखा था। तो यहाँ पे मैं मिनिमम गैप लेंथ आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट रखा हुआ। तो मिनिमम गैप लेंथ क्या है और उस पर कैसे फर्क पड़ता है, इसका इफेक्ट कैसे आता है। तो रेस्ट के अंदर आप देखिए, यहाँ पे मैंने मिनिमम गैप लेंथ यहाँ पे 0 रखा। तो हालांकि यहाँ पे कोई स्टॉक यहाँ पे है नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने मिनिमम गैप लेंथ यहाँ पे 50 करके इसको ट्राई किया, तो यहाँ पे इसको क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टॉक मॉडल भी हेल्प ले सकते हैं। तो स्टॉक मॉडल का हेल्प आप रेस्ट ऑफिंग के टूल पाथ के लिए भी ले सकते हैं, और कोई नया प्रोजेक्ट भी बनाना है फोर्जिंग का प्रोजेक्ट, उसके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टॉक मॉडल है। कोई भी आपको रफिंग का टूल पाथ इसमें ऐड करना है, सपोज मैं आपको और एक बार बता देता हूँ, आपका भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा।
जस्ट राइट क्लिक ऑन स्टॉक मॉडल, क्रिएट स्टॉक मॉडल। सपोज आपको ये रफिंग है, इसके बाद मुझे रेस्ट रफिंग के टूल पाथ बनाना है, तो कैसे आप विदाउट रेफरेंस टूल पाथ में आप बनाएंगे? राइट क्लिक ऑन स्टॉक मॉडल, क्रिएट स्टॉक मॉडल, go for the tolerance is the 0.1, this is the 0.5 or 1 mm, just to give the rest thickness it's 0.1, then राइट क्लिक। अभी इसमें आपको ये टूल ऐड करने की जरूरत नहीं है। यस, मैंने आपको पहले जो टूल ऐड करके यहाँ पे दिखाया था, जो यहाँ तो वो किस लिए था? वो आपका था फोर्जिंग कंपोनेंट के लिए। जैसे कि आपको कोई भी मॉडल के ऊपर 4 mm 5 mm का स्टॉक, एक्स्ट्रा स्टॉक ऐड करना है, तो उसके लिए था। बट आप यदि कोई रेस्ट रफिंग टूल पाथ आप बना रहे हो, जैसे ये यहाँ पे आपका सॉलिड ब्लॉक है, यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ये आपका सॉलिड ब्लॉक है। सॉलिड ब्लॉक से आपने ये मेसनिंग किया हुआ है। यदि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके सिमुलेट में जाते हैं, तो यहाँ पे ऑन करते हैं, तो ये आपका सॉलिड ब्लॉक से आप इसको मेसनिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई फोर्जिंग का सीन नहीं है। तो उस केस में, यदि आप उस केस में आप स्टॉक मॉडल आप कैसे यूज करोगे, तो उसके ऊपर अभी मैं जस्ट इसके यहाँ पे बता रहा हूँ। सो जस्ट लाइक रेनबो, जस्ट मैं क्विकली इसको फिनिश कर लेता हूँ ताकि आप तो स्टॉक मॉडल दो तरीके के सिचुएशन में यूज कर सकते हो। एक कोई फोर्जिंग कंपोनेंट के टाइप के प्रोफाइल के लिए, और एक आप जो एज यूजुअल एक सॉलिड ब्लॉक से आप रफिंग करते हो, रेस्ट रफिंग करना है, तो उसके लिए ये जैसे आपका कंप्लीट हो गया आपका रफिंग। देन सपोज आपको रेस्ट रफिंग करना है, तो आपने स्टॉक मॉडल एक बना लिया, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे सारा कुछ सेटिंग देके 0.1 1 mm का स्टेप ओवर 0.1 ये मैंने दे दिया। तो इसमें क्या करना है, इसी टूल पाथ को, जो आपका रफिंग वाला टूल पाथ को ही राइट क्लिक करके ऐड करना है, ऐड टू स्टॉक मॉडल। राइट, अब इसको मैं बल्ब ऑफ कर देता हूँ। अब जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपका मेटल बचा है। यदि आप इसको स्टॉक मॉडल में जाके आप शेडिंग इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे, सॉलिड साइड में देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अपीयरेंस में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप दे सकते हैं रेस्ट रफिंग में। कैसे? just go for the in any kind of in next tool। ठीक है, नेक्स्ट टूल में जाइए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, रेस्ट में जाने के बाद स्टॉक मॉडल में आपको स्टॉक मॉडल का नंबर यहाँ पे देना है, और जैसे आपको पहले बताया था कि मिनिमम गैप लेंथ या जो भी बाय डिफॉल्ट आता है वो आप ले लीजिए। डिटेक्ट मॉडल कर देन एंड ये 1 mm के आसपास ले लेता हूँ। स्टॉक मॉडल का स्टेट ये आपका 1_25 का बुल ये पहले रफिंग हो चुका है, तो ये आपका स्टॉक मॉडल का स्टेट है। देन बाकी और कुछ नहीं करना है, जो आपका रफिंग का मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वही सेम रखना है, जस्ट कैलकुलेटेड। तो ये आपका स्टॉक मॉडल के थ्रू आपका कैलकुलेट कर रहा है। तो इसी तरह से आगे जितने भी टूल पाथ आप बनाते जाएंगे, इसको ऐड करते जाइए, कैलकुलेट करिए, फिर नेक्स्ट टूल पाथ बनाइए। ऐसे करके आप अनलिमिटेड टूल पाथ आप बना सकते हो, रेस्ट रफिंग के टूल पाथ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपका टूल पाथ बन गया, तो फिर इसको राइट क्लिक करके ऐड टू स्टॉक मॉडल करिए, फिर इस स्टॉक मॉडल को कैलकुलेट कर लीजिए। राइट, तो ये आपका दिखा देगा कि ये टूल पाथ चलने के बाद, 12 का एंड मिल चलने के बाद आपका क्या इस स्टॉक का कंडीशन है। ठीक है, आप यदि यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो थ्रू STL और DMT। और उस फाइल को यदि आप सिमुलेशन में लाना चाहते हो, तो होम में जाके ब्लॉक के अंदर आप यहाँ पे ट्रायंगल यूज करके आप यहाँ पे उसी सेम फाइल को ला सकते हो जो आपने एक्सपोर्ट किया। यहाँ पे STL करके भी है। ठीक है, तो आप ये फाइल भी ला सकते हो। तो ये कुछ प्रोसेस था जो कि स्टॉक मॉडल के थ्रू स्टफिंग का। आई होप इस सेशन में आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। देन आई एम मूविंग टू माय स्लाइड। ओके, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।